सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। माता रानी आपकी झोली भरेगी, तू एक देगा, वो बदले में तुझे 1000 देगी। अब कल तो तू नहीं आएगी, 1 तारीख है, महीने के हर 1 तारीख को तेरी छुट्टी होती है। चलो अच्छा है, एक दिन मेरी कमाई ज्यादा हो जाएगी। माता रानी की तुझ पे बड़ी कृपा है। बाबा देना बेटा। है तो तू भी मेरी तरह भिखारन उषा, पर तेरा दिल अमीरों से भी बड़ा है। तू 1 देगा, वो बदले में तुझे 1000 देगी। हेलो, नहीं वो किधर नहीं गई है, वो मंदिर के बाहर ही है। आप परेशान मत हो, आज काम हो जाएगा। भैया वो देखो कहीं जा रही है, चलो जल्दी चलो। चिंटू, उसके पास इतना महंगा फोन। हेलो, हाँ, कल 1 तारीख है और मैं 11 बजे आ रही हूँ। बड़ी अमीर भिखारन है ये तो। सारे पेपर तैयार करके रखना, ठीक है? हाँ। भैया कोई है नहीं आसपास में, यही सही मौका है, हमला कर देते। सही बोल रहे हैं। चल करते हैं हमला, आजा। उधर उधर, सीधा निकल, सीधा निकल, सीधा निकल। बुढ़िया जब शाम को घर वापस आएगी ना, फिर देखते हैं उसको। चल अभी निकल। बुढ़िया, अपना घर अपने बेटे के नाम कर दे। प्यार से समझा रहा हूँ। पहले छोड़ बक्सा, और तेरा घर बेच दे। क्या कर रहा तू? माजी, माजी। मनोज, अम्मा, सीमा, सीमा, देखो अम्मा को होश आ गया। जी जी आई, अम्मा के लिए हल्दी वाला गर्मा गर्म दूध गर्म कर रही हूँ। हाँ जल्दी लाओ। हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और अंदर के जख्म भी भर जाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे अम्मा। पता नहीं मेरे जख्म कब भरेंगे जो इस बुड्ढन ने मुझे दिए। क्या जरूरत है अम्मा रोज मंदिर जाने की? बोलो अम्मा, जिन कमीनों ने आपसे पैसे लूटने की कोशिश की, वो आपकी जान भी तो ले सकते थे अम्मा। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा अम्मा? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। माता रानी है ना मेरी रक्षा करने के लिए। हाँ, और तुझे इसके भरोसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे मेरे बच्चे, तू बहुत भोला है, बहुत भोला। ये लोमड़ी जैसी बीवी मिली है तुझे। ये लीजिए हल्दी वाला गर्मा गर्म दूध, इससे ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। लो तुम ही पिला दो।
अम्मा ये लो पी लो। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। अम्मा तुम ठीक हो जाओगी जल्दी अम्मा। पी लो माँ, सेहत अच्छा होगा। नमक है इसमें। हाय अम्मा जी, वो आपकी चिंता में ना गलती से चीनी की जगह नमक डल गया। लाइए मैं फेंक देती हूँ। हाय राम, गलती से नमक ही तो डल गया था चीनी की जगह। अब क्या जान ले लेंगी क्या हमारी? अरे बेटा, कमजोरी के कारण हाथ से फिसल गया। तुम जाओ दूसरा गिलास ले आओ, मैं साफ कर देता हूँ। दूध खत्म हो गया है और पैसे भी नहीं है मेरे पास। तेरा ये नाटक ना मैं खूब अच्छी से समझती हूँ सीमा। मैं नाटक कर रही हूँ? बुढ़िया, सबसे ज्यादा नाटक तो तू करती है और तुझी से तो सीखा है। मुझे मत पता कि कौन नाटक कर रहा है। हाँ, चला के रखती है। भैया वो थोड़ा दिक्कत हुआ है, काम करने जा ही रहा था कि कुछ लोग आ गए, सब गुड़गोबर हो गया। तुम लोग गए नहीं अभी तक? दीदी ये दीपक काम के पैसे लेने हैं। क्या काम मैंने बोला था? दीदी वो बुढ़न का ना पैसे वाला बक्सा छीनना था। और धमकी देनी थी। क्या धमकी देनी? या तो अपना घर बेच दे या उसे अपने बेटे के नाम कर दे। हो गए दोनों काम? दीदी वो करने ही जा रहा था कि पता नहीं कहाँ से लोग उधर आ गए। एक काम तुम लोगों से ढंग से नहीं होता है। और पैसे पैसे तुम लोग मुंह उठाकर लेने चले आते हो, लालची कहीं के। निकलो यहाँ से अब पे निकल ना। एक तो बुढ़न ने वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से ये दोनों किसी काम के नहीं है, निकम्मे कहीं के। ला सिगरेट दे ना। सोचा था धमकी दिलाऊंगी तो घर मनोज के नाम कर देगी, लेकिन नहीं, समझ में नहीं आता इस बुढ़न का क्या करूं। अरे दीदी चिंता काहे कर रही हो? आज नहीं तो कल जीजा जी के नाम पे घर हो ही जाएगा और उसके बाद आपके नाम पे हो जाएगा। तुझे कितनी बार बोला नशा कम किया कर। बताया था ना तेरे जीजू मेरी सास की सगी औलाद नहीं है, गोद लिया हुआ। इसीलिए इस औरत पर ना 1% भरोसा नहीं है मुझे। दीदी तो फिर आ गया? अरे वो एक बात बतानी तो रह गई। वो बुढ़न है ना, गली में छुप के किसी से फोन पे बात कर रही थी। फोन पे? हाँ दीदी, बड़ा महंगा फोन था। अभी इतनी बड़ी बात बताई है तो कुछ खर्चा पानी तो दे ही दो। यार ये ले, बाद में देख लेंगे, चल। अभी जाना जल्दी। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना महंगा फोन इस बुढ़न के पास आया कहां से साला? शक तो मुझे पहले से ही था। बेटा वॉचमैन, माँ बेकारन, फिर भी घर इतना अच्छा खासा। मैं बता रही हूँ तुझे, इस बुढ़न का ना कोई तो तगड़ा राज है। मनोज बेटा, मुझे मेरे कमरे में ले जा। ले चल बेटा। हाँ माँ। देखो, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है, तुम्हें गोद लिया हुआ है। अब ले देकर हमारे पास ये घर ही तो बचा है हमारे भविष्य के लिए। अगर ये हमारे नाम नहीं होगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सुन रहे हो ना, तुमसे ही बात कर रही हूं मैं। इतना खाओगे? क्या करोगे इतना खाकर? हाँ, अरे अपने हक के लिए तुमसे एक शब्द नहीं निकलता तुम्हारी जुबान से। और खाना तो एकदम नवाबों की तरह खाते हो। अरे मेरी तो किस्मत फूटी थी तो तुम जैसे इंसान के साथ मेरी शादी हो गई। जिंदगी में कभी एक सुख भी दिया तुमने मुझे? वहां और भी बर्तन पड़े हैं, अपनी प्लेट के साथ उन्हें भी साफ कर देना।
माँ जी, माँ जी, माँ जी। हाँ, क्या है? माँ जी, खाना लगा दूं आपके लिए या फिर खिचड़ी बना दूं? आपके लिए खाने में भी हल्का हो जाएगा। रहने दे, कहीं खाने में जीरे की जगह चूहे मारने की दवाई न डाल दे गलती से। चूहे मारने की दवाई से आपका कुछ नहीं होता। क्या बोल रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं ये बोल रही थी कि किचन में अगर चूहे मारने की दवाई होती तो बहुत पहले ही इस्तेमाल हो चुकी होती। तेरे अरमान इतनी जल्दी पूरे नहीं होने दूंगी मैं। चल जा, खिचड़ी बनाएगी मेरे लिए। चल बेटा, आजा। अरे हाँ हाँ, ला दे। हेलो, हाँ अशोक, सेक्टर 21 के मोड़ पर जल्दी मिलो अभी। चिंटू और दीपक बिल्कुल सही कह रहे थे, सच में बुड्ढन के पास फोन है। ये बुड्ढन क्या खेल खेल रही है इसका पता तो अब मैं खुद लगाऊंगी। ये सोचा है आपने कि उषा कितने अरमानों से सीमा को अपने परिवार की बहू बनाकर लाई होगी। उसे पूरी उम्मीद थी कि सीमा के आने के बाद उसका परिवार खुशियों से भर जाएगा, फलेगा फूलेगा। लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। घर में बहू बनकर आने के पहले दिन से ही सीमा कभी इशारों से, कभी तानों से, कभी डरा धमकाकर उषा से उसका घर हड़पना चाहती थी। ये बुड्ढन यहाँ कहाँ जा रही है? मंदिर का रास्ता तो ये है। उषा जी, उसके बाद आप टोकन दे देना, हम आगे का काम कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। आइए उषा जी, बैठिए ना। बैठने का समय नहीं है, हमें निकलना है। ठीक है, तो मैं आपको बाहर मिलती हूँ, वहीं उसी जगह। ये मकान बेचने वाले के यहाँ क्या कर रही है बुड्ढन? कहीं घर बेचने तो नहीं आई है? शुभ शुभ बोल, कुछ भी बोलता है। इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या करती है बुढ़िया। कहाँ रह गई बुड्ढन? मर तो नहीं गई कहीं अंदर ही? ला सिगरेट दे चल। अरे दे दे ना जल्दी। इतनी देर हो गई है, बुड्ढन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अंदर जाके देखो। अंदर चल, क्या कर रहा है? देख लेगी ना वो। हमें पता लगाना है आखिर ये माजरा क्या है।
पता नहीं कहाँ मर गई ये बुढ़न। अब मैं एक काम करती हूँ, मंदिर जाती हूँ जहाँ पर वो भीख मांगती है, शायद वहाँ से कुछ पता चल जाए। तो एक काम कर, यहाँ पर नजर रखना, जैसे ही बुढ़न बाहर आए फटाफट मुझे फोन कर। ठीक है दीदी। अरे सुनिए ना, यहाँ पर एक बुजुर्ग आंटी भीख मांगती थी, कहाँ है वो? मैं उनके लिए कुछ कपड़े और खाने का सामान लाई थी। वो आज नहीं आई। क्यों? कुछ हो गया क्या उन्हें? नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो हर महीने के पहले तारीख को नहीं आती। क्यों? कहीं और भीख मांगने जाती हैं क्या? वो कुछ बताती नहीं है, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसके हिस्से की एक दिन की कमाई मुझे मिल जाती है। तो एक काम करिए, ये भी आप रख लीजिए। और सुनिए, उन्हें बताइएगा मत कि ये मैंने आपको दिया है, वरना उन्हें बुरा लग जाएगा। हाँ? ये लीजिए आपकी इस बिल्डिंग के फ्लैट का किराया, पूरे 40,000। ठीक है। वैसे उषा जी, मैं आपको बहुत समय से जानती हूँ, लेकिन कभी पूछा नहीं। आपके पास 2 घर हैं, फिर भी आप उस छोटे से घर में क्यों रहती हैं? और मनोज को भी बेचारे को कहीं गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, तो आप इन्हीं 2 में से किसी एक में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? फिलहाल हमें जरूरत नहीं है अनीता जी, हम ऐसे ही ठीक है। इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और एक छत। हाँ, मेरे पास 2 फ्लैट हैं, लेकिन अनीता जी मैं सोचती हूँ जरूरतें जितनी कम होंगी हम उतने सुखी होंगे। अनीता, एक काम करो, ये 500 रुपए उस गार्ड को दे दो। आप हर बार उसे पैसे देना नहीं भूलती ना? क्योंकि वो हमारे महंगे महंगे घरों की देखभाल करते। ये मैडम की तरफ से। उषा जी, आपके जैसे नेक दिल और नेक सोच वाले इंसान दुनिया में और भी होने चाहिए। चलिए मैं आपको वो वाला बंगलो दिखा देती हूँ, अगर आपको पसंद आया तो आगे की डील की बात कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं। हाँ दीदी। हाँ, कुछ पता चला? अरे नहीं, अभी तक बाहर नहीं आई है। बाहर नहीं आई? तो कहाँ गई? पता नहीं, मैं कब से वहीं खड़ा था। दीदी मैं आपको 1 मिनट में फिर से फोन करता हूँ। हेलो, अनीता रुको। क्या हुआ उषा जी? अनीता, ये जो वॉचमैन है ना, ये तो मेरा बेटा मनोज है। यही बंगलो तो दिखाने लाई थी मैं आपको। उषा जी, इसके पास इतनी सारी जायदाद है, फिर भी वॉचमैन की नौकरी कर रहा है। आप उसे सब सच बता क्यों नहीं देती? नहीं बता सकती, क्योंकि उसकी बीवी बहुत लालची है। अगर उसे जरा भी भनक लग गई कि मेरे मनोज के बाद इतने बड़े बड़े बंगले घर हैं, तो वो उसका जीना हराम कर देगी। तो अब क्या करें? अब देखना चाहेंगी? तुम एक काम करो, तुम गाड़ी से उतर के उसे बातों में लगाओ। मैं उसके सामने ऐसे नहीं जा सकती। कृष्णा जी से बात हुई थी बंगलो देखने के लिए। हाँ बताया था, चाहिए। तो बताइए उषा जी, कैसा लगा घर आपको? अगर आपको घर पसंद है तो मैं पार्टी से बात करके 2-3 दिन में पेपर रेडी करवा देती हूँ। हाँ उषा जी? उषा जी? हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गई आप? अनीता, तुम ठीक कह रही हो, मुझे सब कुछ मनोज को बता देना चाहिए। जैसे कि पेपर साइन हो जाएंगे ना,
मैं मनोज को सब कुछ बता दूंगी। उसे कहूंगी कि सीमा को कुछ न बताए। 1 तारीख, महीने की 1 तारीख को ऐसा क्या करती है ये बुड्ढन? ऑफिस के अंदर जाती है और पीछे के रास्ते से बाहर, पक्का वो पीछे के दरवाजे से निकल जाती होगी। ये बुड्ढन जरूर कोई बड़ा खेल खेल रही है। पहली बार तूने अकल की बात की है। अब पूरा 1 महीना हम बिल्कुल शांत बैठेंगे। अगले महीने की 1 तारीख को देखते हैं कि ये बुड्ढन क्या करती है। चलो। तो उषा जी, अगले महीने की 1 तारीख को कागजात पर साइन कर लें? हाँ अनीता, ठीक रहेगा। अनीता, ये 50,000 का चेक है, वृद्धा आश्रम में दे देना। जानती हो अनीता, आज मेरे पास जो कुछ भी है इन सब की दुआओं से है। जरूर दे दूंगी। कुछ और चाहिए हो तो बताना। पेट भर के खाना खाओ, बहुत प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए। अरे माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। आइए ना। मैं अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। अरे ये किसका है? अरे आप खाइए, मैं देख कर आती हूँ। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? ये तार किसका है? मेरे बिस्तर पे क्यों पड़ा है? आप ही का होगा। मेरा क्यों होगा? अच्छा, अशोक भूल गया होगा। कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। माँ जी, खाना गर्मा गर्म तैयार है, जल्दी से आके खा लीजिए ना। आज बड़ा लाड़ आ रहा है तुझे मुझ पर? हाँ? मारना चाहती है? माँ जी, आपको मारना होता तो प्यार से थोड़ी ना मारती, आपसे चुन चुन कर बदले लेती। पहले निकल यहाँ से, दफा हो जा मेरे कमरे से बाहर कर। हाँ, कागजात तैयार है ना? कितने बजे? 11 बजे? रजिस्ट्रेशन ऑफिस ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अरे नहीं, घर के लोग जासूस बन गए हैं, इसलिए फोन छुपाना पड़ता है। कल मिलती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? कागजात? कैसे कागजात? रजिस्ट्रेशन ऑफिस? कल तो पूरा दिन साए की तरह पीछा करूंगी सासू माँ का। ये अभी तक आई क्यों नहीं? अबे ये तो हमारी कुटन है। उषा जी, आप इन्हीं का बंगलो खरीद रही हैं? नमस्ते। अरे ये तो बंगला खरीद रही है। चलिए, ये तो बड़ी अमीर असामी निकली। हमारे सामने कैसा ड्रामा करती है कि ये भिखारन है। अशोक, आज इस बुढ़ी का सारा खेल खत्म करते हैं। अच्छा, ओके। ओके। चलो भैया, उस गाड़ी का पीछा करो। अब वो करना पड़ेगा जो मैंने नहीं सोचा। उसके बाद एक नहीं, सारे घर अपने नाम होंगे। क्या करने वाली हो दीदी? मारेंगे कैसे? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।
उषा ने अपनी ये सच्चाई छुपा कर रखी थी क्योंकि उसे सीमा के लालच और लालच से पनपती हुई नीयत के बारे में एहसास हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सीमा को भी उषा के बारे में पता चल चुका था, जो कि उषा के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। उषा समझदार थी, सतर्क थी, लेकिन सीमा का लालच अब उसकी आंखों में खून बनकर उतर चुका था। वो कुछ बड़ा ही खौफनाक करने वाली थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन घर की मालकी नहीं है बुड्ढन, और हमें उस चूहेदानी में रखा हुआ है। खुद तो भिखारन है ही और हमें भी भिखारी बनाकर रख दिया। अरे दीदी, कौन सी माँ अपने बेटे को सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े में देखना चाहिए? और वो तो वही बंगला खरीद रही है जिसमें उसका बेटा खुद गार्ड है। हर एक तरीका इस्तेमाल करके देख लिया इसके साथ, उस चूहेदानी को अपने पति के नाम करवाने के, लेकिन नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब वो करना पड़ेगा जो मैंने नहीं सोचा। उसके बाद एक नहीं, सारे घर अपने नाम होंगे। क्या करने वाली हो दीदी? मार दोगी? अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। तो मेरी मदद करेगा ना? नहीं दीदी, धमकी बमकी तक ठीक था, मैं ये खून वून में शामिल नहीं होना चाहता। क्या डर रहा है तू बच्चों की तरह? देख, अगर तू मेरी मदद करेगा ना तो सारे घरों में से एक घर तेरे नाम। मारेंगे कैसे? ऐसे मारेंगे कि उसकी मौत दुर्घटना लगे, लेकिन हमें ये काम आज शाम ही करना होगा। तू बस अपने जीजा जी को संभाल लेना। मनोज, मनोज, कहाँ है बेटा? आज तो जल्दी आने वाला था ना। ये लीजिए। नहीं अरे नहीं, मेरा हो गया। अरे कोई घर में है कि नहीं है? कहाँ है सब? सीमा, सीमा, निकला बाहर। सीमा, आजा। ये सब तेरी नौटंकी है ना? ये तेल तूने गिराया है ना, मुझे गिराकर जख्मी करने के लिए? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे भैया जी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं आपको छोड़ दूंगा। ओ, यहाँ छुपी थी? जख्मी नहीं बुढ़िया, जान से मारने का मन कर रहा है मेरा। इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं मैं। मुझे लगा था कि ये एक घर ही है कि जिस पर तो सांप की तरह फन मारकर बैठी हुई है, लेकिन तू तो बड़ी अमीर निकली। एक नहीं, दो नहीं, तीन घर, गाड़ी। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। लेकिन बुड्ढन रुक, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तुझसे रुक। बुड्ढन दरवाजा खोल, बुड्ढन दरवाजा खोल, बुड्ढन दरवाजा खोल, खोल ना दरवाजा, बुड्ढन दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल, बुड्ढन दरवाजा खोल। अनीता, फोन उठाओ। किसको फोन मिला रही थी? हाँ, किसको फोन मिला? इधर रहो, इधर आओ। तेरी कहानी आज खत्म। बुढ़िया, फोन उठा क्यों नहीं रही है?
ये तो गई। अब क्या करेंगे? अम्मा हमें माफ कर दो अम्मा। आपको छोड़ के मैं नहीं जाना चाहिए था अम्मा। तो आपके साथ यह हादसा नहीं होता। भगवान भी कितना क्रूर होता है ना। फर्श पर पानी पड़ा था और अम्मा जी का पैर फिसल गया और मनोज, उषा जी के शरीर का हमें पोस्टमार्टम करना चाहिए। उनकी मौत की असली वजह हमें पता चल जाएगी। कल उन्होंने मुझे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 घंटे बाद उनका फोन बंद आ रहा था। तब से मैं उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन तब से बंद आ रहा है। लेकिन अम्मा के पास तो फोन ही नहीं है। हाँ, और कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे पैर फिसल गया, उससे उनकी मौत हुई है, एक दुर्घटना से उनकी मौत हुई है। और तुम क्या चाहती हो कि उनके मरने के बाद भी हम उनके शरीर के साथ चीरफाड़ करें, उन्हें और तकलीफ दें? हाँ मनोज, क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं, मैं माँ को और तकलीफ नहीं दे सकता। तो चलिए अम्मा के अंतिम संस्कार की तैयारियां करते हैं। आप गंगा जल ले आएंगी? अंदर मंदिर में ही होगा। अभी लाते। अम्मा की कमी हमेशा महसूस होगी हमें। मनोज, ये तुम्हारे इस घर के कागज हैं। ये गाजियाबाद वाले और ये दिल्ली वाले घर के, और ये उस घर के जहां तुम पहले रह रहे थे। उषा जी की वसीयत के अनुसार अब ये सब तुम्हारे नाम पर है। बाकी 2 घर का किराया भी मैं वक्त पर दे दिया करूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, अशोक सब संभाल लेगा। तो मैं चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। अपना ख्याल रखना। सर बहुत दर्द कर रहा है, चाय बना दो ना 1 कप। वाह दीदी, आधा काम तो हो गया। अच्छा सुन, एक काम कर, अपनी पहचान का एक सिक्योरिटी गार्ड रख और उसे ये बोलना कि ये औरत हमारे घर के आसपास भी दिखे ना, पहली फुर्सत में भगा दे इसे। वो बात करनी थी। बोलना। तुमने कहा था ना, एक फ्लैट मेरे नाम कर दोगी। धीरे बोल, तेरे जीजू किचन में है और अगर सुन लिया ना तो उसे शक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ना, आजा। वैसे मैं क्या सोच रही थी कि अब ना मेरा पति भी मेरी औकात जैसा होना चाहिए। दीदी आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन अगर जीजा जी को तलाक दे दिया तो मकान भी जाएंगे ना हाथ से। अरे ऐसे थोड़ी ना लाऊंगी नया पति, उसके लिए तेरे जीजू को मेरे लिए अपनी जान देनी पड़ेगी। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैंने एक फॉरेंसिक डॉक्टर को ये सारी तस्वीरें दिखाई है। उनका कहना है कि इनकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। सर पे चोट के अलावा इनके शरीर पे काफी घाव के निशान मिले, जिससे ये लगता है कि इनकी शारीरिक झड़प हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बिना किसी शिकायत के मेरा ये काम किया है। ये जो बुजुर्ग औरत थी, उसकी बहू पर मुझे शक है। क्या इस सबूत के बिना पे हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए, ये मुमकिन नहीं है। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। इन तस्वीरों को देखकर ये साबित नहीं होता कि इनकी बहू ने ही इन पर हमला किया होगा। लेकिन हाँ, शक के बिना पर हम इनकी बहू से पूछताछ जरूर कर सकते हैं।
नहीं, वो सतर्क हो जाएगी। वो बहुत चालाक है, उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। वैसे अशोक, मैं क्या बोल रही थी, दोनों घर का किराए का पैसा जितना भी आएगा ना, वो सब तू मेरे हाथ में ला कर देगा, अपने जीजू के हाथ में नहीं। वो तो मैं आप ही के हाथ में दूंगा ना, मालकिन तो आप ही हो। अरे अभी मालकिन नहीं बने। वैसे मैं क्या सोच रही थी कि अब ना मेरा पति भी मेरी औकात जैसा होना चाहिए। क्या बोलता है? दीदी आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन अगर जीजा जी को तलाक दे दिया तो मकान भी जाएंगे ना हाथ से। अरे ऐसे थोड़ी ना लाऊंगी नया पति, उसके लिए तेरे जीजू को मेरे लिए अपनी जान देनी पड़ेगी। कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूट ही जाता है, लेकिन सीमा के साथ ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सब कुछ मिल जाने के बाद सीमा एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति मनोज के साथ जिंदगी व्यतीत करेगी। अब अपने नए घर में, नई जिंदगी में उसे अपना पति मनोज भी खटकने लगा था। वो बस एक मौके का इंतजार कर रही थी और वो मौका उसे मिल गया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने नए षड्यंत्र में कामयाब हो, उसे रोकना बहुत जरूरी था। अरे चलो ना मनोज, जल्दी। अब मनोज सुनिए ना, अपना फोन दीजिए। क्यों? दो ना। अरे बंद क्यों कर रही हो? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम 2-3 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं और हमें बेफजूल में कोई भी तंग करे। हाँ लेकिन हम जा कर रहे हैं। अरे कुछ सरप्राइज प्लान किया है, अब हमारा सरप्राइज खराब मत कीजिए। चलो चलते हैं। अब मैं अपना पर्स तो ऊपर ही भूल गई। आप गाड़ी में बैठिए, मैं 2 मिनट में आई। ठीक है। अरे मनोज जी, हाँ इतना सारा सामान कहीं जा रहे हैं? अरे वो सीमा ने कहीं जाने का कार्यक्रम बनाया, तो रोड के रास्ते हम जा रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। ठीक है? अरे आप अभी तक यहीं खड़े हैं, जल्दी बैठिए ना अंदर गाड़ी में। और गार्ड भैया, हाँ बंगले का अच्छे से ध्यान रखिएगा और कोई भी तकलीफ हो तो फोन करिएगा। बिल्कुल मैडम। मैडम जी, मनोज जी अपनी पत्नी के साथ शहर से कहीं बाहर जाने के लिए निकले, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये बताया नहीं। ठीक है ठीक है। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हेलो। हेलो अशोक, मैं अनीता बोल रही हूँ साहिरा एजेंसी से। जी बोलिए। वो तुम्हारी बहन ने जो प्रॉपर्टी में नाम ट्रांसफर करने के लिए कहा था, वो कागजात तैयार हैं, तुम आके ले जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू। अरे चेक तो कर लो। ये क्या है? इसमें तो दीदी का नाम लिखा है। उसने जैसा बोला मैंने वैसे ही किया। मतलब दीदी ने मुझे धोखा दिया? तो क्या ये तुम्हारे नाम पर करना था? और नहीं तो क्या? मुझे तो बोला गया कि उसके नाम पर करना है, और बोला कि बाहर जा रही हूँ, आके बाकी के प्रॉपर्टी के पेपर्स भी उसी के नाम पर करना है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? हेलो, क्या चल रहा है दीदी? जीजाजी हैं अभी या? अम्मा के पास पहुंचा दिया? नहीं अभी नहीं, कल पहुंचाऊंगी। आप कहे तो मैं भी आ जाता हूँ वहाँ पे। आपको मदद भी मिल जाएगी। अकेले कैसे ठिकाने लगाएंगे अपन? शक पड़ गया तो आप पर भारी पड़ सकता है। हाँ एक काम कर,
कल सुबह सोना गांव पहुंच और मुझे पहुंचकर फोन कर, फिर बताती हूँ कहाँ आना है। ठीक है। देखना, बांध कर तो रखा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मारूं इसे। पंखे से लटका कर मारूंगी तो लगेगा आत्महत्या की है, या फिर इसको गला घोट के मारूं, या एक काम करती हूँ, इसको मार के बैग में डाल के किसी जंगल में फेंक देते हैं और एसिड से जला देंगे। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आजा जल्दी अंदर। देखना, बांध कर तो रखा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मारूं इसे। पंखे से लटका कर मारूंगी तो लगेगा आत्महत्या की है, या फिर इसको गला घोट के मारूं, या एक काम करती हूँ, इसको मार के बैग में डाल के किसी जंगल में फेंक देते हैं और एसिड से जला देंगे। तीनों में से क्या सही रहेगा? दीदी, क्या जरूरत है ये सब करने की? अम्मा को भी मारने की क्या जरूरत थी? एक न एक दिन तो ये सारे मकान तुम्हारे और जीजा जी के नाम पे होने ही थे। नशा फूक के आया है क्या? उल्टी सीधी बातें करे जा रहा है। तुझे पता है ना अच्छे तरीके से कि बुढ़िया को किस लिए मारा हमने? क्योंकि वो एक भी मकान इसके नाम नहीं करती। और तुझे पता है ना ये उसकी सगी औलाद नहीं है, वो अपने जीते जी सारे के सारे मकान दान में दे देती, और हमें भी अपनी तरह भिखारी बनाकर मंदिर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए छोड़ जाती। देख, तू मेरा छोटा भाई है और हमेशा तूने मेरे हर काम में साथ दिया है, और मैंने भी तेरा हमेशा ख्याल रखा है। अब देख, फालतू की बातें मत कर। हम ना ये काम जल्दी से खत्म करते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। साथ या अकेले? आपने तो कहा था मुझे एक फ्लैट दोगी, लेकिन आपने सारे मकान अपने नाम कर दिए। जो मुझे देने वाली थी वो भी अपने नाम कर दिया। क्या क्या बकवास करे जा रहा है? ये देखो। अरे ये तो नकली पेपर्स है। वो घर तो अभी भी किसी के नाम नहीं हुआ है, और वो घर मैंने सिर्फ तेरे लिए रखा है और तेरे ही नाम करूंगी। लेकिन उससे पहले हमें इसका काम तमाम करना है, समझा? पकड़ो पकड़ो इन्हें, पकड़ो। अशोक, तू पुलिस को लेके आया? अरे तू भाई नहीं है, सांप है, सांप। ये पुलिस को नहीं, पुलिस इसे यहाँ लेकर आई है। तुम? अशोक और तुम्हारी बातें हमने सुन ली और रिकॉर्ड भी कर ली। उषा देवी का मर्डर और मनोज को जान से मारने की साजिश। अशोक को जो मकान के कागजात मैंने दिए थे वो नकली थे, और सीमा ने वो मकान अपने नाम पर अब तक किया ही नहीं है। मैंने इसे ये भी बोला कि मेरे पास सबूत है कि तुम दोनों ने मिलकर उषा जी को मारा है। ये डर गया और मेरे झांसे में फंस गया। कितनी नीच औरत हो तुम। तुम्हें उम्र की थी नहीं, तुम्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की! ले चलो। मनोज, माता रानी की कृपा है कि तुम ठीक हो। उषा जी की आत्मा को अब शांति मिलेगी। शुक्रिया, आप आ गए, वरना आज मैं भी जिंदा नहीं होता। अनीता ने बिल्कुल ठीक कहा था कि उषा की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। सीमा पकड़ी गई और न्यायपालिका उसे कड़ी सजा जरूर देगी। यह सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि अनीता अलर्ट थी। अनीता ने एक सच्चा दोस्त होने के साथ साथ एक सच्चे नागरिक का फर्ज भी निभाया है। यह जरूरी नहीं है कि जुर्म आपके अपनों के साथ हो रहा है या अपनों के बीच हो रहा है तो ही हम उस जुर्म के खिलाफ कदम उठाएं। इन घटनाओं को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद यही है कि आप अलर्ट रहें और आप और हम मिलकर समाज से जुर्म का हमेशा के लिए सफाया कर दें। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।